नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। यण संधि सबसे पहले किसको कहते हैं वो हम देखते हैं। एकोयर्जिक सूत्र है पाणिनि का। एक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे रहने पर। एक क्या है? ई उ री री, ये चार अक्षर कहलाते हैं एक। अब यण क्या कहलाते हैं? तो यण कहलाते हैं प्रत्याहार हैं या व रा ला। एक क्रमशः इनको संप्रेषण भी कहते हैं कि ई के स्थान पर या के स्थान पर ई आदेश होता है। ऊ को वा, री को रा, री को ला आदेश होता है। ये आपको याद रखना पड़ेंगे। और इनके बाद में जो उत्तर पद का पहला अक्षर होता है वो क्या होता है? कोई भी स्वर। स्वर से तात्पर्य अच, आ ई उ री री ए ऐ ओ औ, ये सारे स्वर बाद में होंगे। दीर्घ संधि में, गुण संधि में, वृद्धि संधि में पूर्व पद का अंतिम अक्षर ह्रस्व ई होता था, उसके समान वर्ण आते थे, यह गुण होता था, वृद्धि होती थी। यण संधि में क्या होता है? संप्रेषण होता है। अब संप्रेषण क्या होता है? जैसे उदाहरण देखते हैं। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि। और लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको हम बताएंगे कि एक ट्रिक जिसमें यण संधि को आप बहुत आसानी से पहचान सकोगे। अब एक के स्थान पर यण आदेश क्या किया? मूल शब्द है इति प्लस आदि। अब जो पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है? ई। क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है। तो इस ई के स्थान पर हमें क्या करना है? आदेश या। तो ई को हलंत या ही आदेश होता है व्यंजन। जब ई इसमें से हटेगी, आपने पढ़ने विच्छेद सीखे होंगे, तो क्या बचेगा? आधा ता बचेगा। और ई को क्या कर दिया हमने? या, आधा था। और पीछे जो मात्रा रहेगी, जो स्वर रहेगा, अच दीर्घा है तो दीर्घा जोड़ना है, दीर्घी है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। हमें उत्तर पद के पहले अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा जोड़ देना है। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इत्यादि। ऐसे दूसरा उदाहरण लिखा इति प्लस अपि। अब यहाँ अपि क्यों आया? यहाँ आदि था, क्योंकि अपि में या में छोटा है तो अपि आएगा। ऐसे इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि। अब इसमें हमें कहीं से भी आधा अक्षर नहीं दिख रहा, तो द्या जो शब्द है वो द्या शब्द दो अक्षरों से मिलकर के बना है। आधा दा और या से मिलकर के बना है, इसलिए या के आगे क्या है? आधा व्यंजन अक्षर है। तो यहाँ पर भी ई को या आदेश हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, ऊ को वा करने वाला। ऊ को वा करने वाला उदाहरण में क्या होगा? मधु प्लस अरि। इसका संधि विच्छेद ये होगा मधु प्लस अरि। वा के आगे क्या है? आधा धा। तो वा को क्या कर दिया हमने? ऊ कर दिया। या ऊ को हम क्या करते हैं? वा करेंगे तो वा कैसा है? अभी आधा। आ में अरि जुड़ जाएगा तो बन जाएगा मधुभरी। ऐसे सु प्लस आगतम, इसका अगला उदाहरण क्या हो जाएगा? सु प्लस आगतम। ये परीक्षा में आते हैं, उन्हीं उदाहरण को हमने लिया है। सु प्लस आगतम बन जाएगा स्वागतम। अब री को रा करने वाला, तो जिस शब्द में क्या दिखाई दे? त्रा दिखाई दे। क्या दिखाई दे? त्रा दिखाई दे। तो यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। पितृ प्लस आज्ञा में जो ऋषि की री दिख रही है, इस री को क्या करेंगे हम? रा आदेश करेंगे। री को रा, तो पित बचा शब्द और री को हमने रा किया, और पीछे क्या है? आज्ञा। तो पितृ प्लस आज्ञा। अब ता और रा मिलकर के संस्कृत में जो संयुक्त अक्षर बनता है वो क्या बन जाता है? त्रा। क्या बन जाता है? त्रा। तो त्रा कैसा है? अभी आधा है, और पीछे आज्ञा जोड़ेंगे तो बन जाएगा पित्राज्ञा। समझ में आया? पित्राज्ञा। तो जब भी हमें किसी शब्द में त्रा शब्द दिखाई देगा, वहां समझ लेना यण संधि है। और लिरी का ला वाला उदाहरण बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है, तो उसको पर नहीं देखते हैं। इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो अब इसकी एक सरल छोटी सी पहचान मैं आपको बता दूं कि जिस शब्द में या के आगे क्या दिखाई दे? आधा व्यंजन। ता से मतलब नहीं, कोई भी। इसमें दा है, इसमें ता है, इसमें धा है, वा के आगे इसमें शा है। तो कोई भी व्यंजन वर्ण या और वा, वन वाला वा, बकरी वाला वा नहीं, वा वाला वा, तो इसके आगे कोई भी आधा व्यंजन दिखाई देता है तो कौन सी संधि होगी बच्चों? यण संधि होगी। और जिस शब्द में त्रा दिखाई दे वहां पर भी यण संधि होगी। चलिए, तो एक नया उदाहरण हम देखते हैं। शुद्धि उपास्या, ये पाणिनि की मूल संस्कृत के उदाहरण हैं। एक शुद्धि उपास्या, शुद्धि उपास्या, इसका विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद होगा सुधि प्लस उपास्य। ठीक है, यहां पर कई बार बड़ी भी आती है, नहीं तो बच्चे छोटी ही लगाते रहें। तो जैसा शब्द है वैसा हमें विच्छेद करना है। शब्दों के अर्थ भी निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर सुधि आएगा। या में ऊ था तो वैसा के वैसा हमने पीछे विच्छेद कर दी। या के आगे आधा व्यंजन देखा,
और या को क्या आदेश होता है, छोटी भी होता है बड़ी भी होता है, तो ये संप्रेषण कहलाता है। फिर से बोलेंगे एक बार, ई को या, ऊ को वा, री को रा, ली को ला आदेश होता है। और ये शॉर्ट फॉर्म में अगर सूत्र याद रखोगे तो परिभाषा भी याद रहेगी। तो इस प्रकार से आज हमने यण संधि देखी। आप सभी संधियों को अच्छे से करें, क्योंकि परीक्षा में 4 नंबर की संधि आपकी लगभग आएगी। इसलिए इस वीडियो को आप सभी 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों तक पहुंचा दें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।